लेह में फिर से लगाई गई धारा 163। लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक। शनिवार को एपेक्स बॉडी और केडीए ने किया है पीस मार्च निकालने का ऐलान। लेह हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने न्यायिक जांच का किया ऐलान। रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान की अगुवाई में होगी जांच। 24 सितंबर को हुई थी लेह में हिंसा। लेह में मर्चेंट एसोसिएशन ने शनिवार को आते दिन के लेह बंद की घोषणा की। मर्चेंट एसोसिएशन लेह के अध्यक्ष सेरिंग अंगचुक ने कहा, एपेक्स बॉडी साइलेंट पीस प्रोटेस्ट के समर्थन में आधे दिन के लिए बंद रहेंगे व्यापारिक प्रतिष्ठान। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 18 अक्टूबर को चंगरा बाजार से लाल चौक तक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का किया ऐलान। शाम को पूरा लद्दाख ब्लैकआउट रहेगा और केंद्र सरकार के खिलाफ और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। लद्दाख में मौन विरोध और ब्लैकआउट की केडीए ने की अपील। शनिवार को करगिल समेत सभी उपमंडलों में निकाला जाएगा मौन शांति मार्च। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा समेत अपनी मांगों को लेकर होगा प्रतीकात्मक ब्लैकआउट। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम के मिनी सचिवालय में की समीक्षा बैठक। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट सहयोगी और विधायक भी रहे बैठक में मौजूद। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में कृषि विभाग के स्टॉल से जैविक सब्जियां खरीदी। कृषि टीम ने मुख्यमंत्री को जिले में जैविक खेती के विकास की दी जानकारी। बडगाम और नगरोटा सीट को लेकर सीएम उमर का बड़ा बयान। कहा, बडगाम सीट से एनसी उम्मीदवार तो नगरोटा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन करने के लिए एनसी तैयार। जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव के लिए एनसी कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी करेंगे नामांकन दाखिल। 20 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख। बडगाम उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सैयद महमूद को दे सकती है टिकट। सूत्रों के मुताबिक सांसद आगा सैयद रोहिल्ला भी कर सकते हैं पार्टी के लिए प्रचार। नगरोटा में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। वरिष्ठ नेता बलवान सिंह को कैंडिडेट बनाने की तैयारी कांग्रेस। सूत्रों का दावा, उमर अब्दुल्ला ने दिए कांग्रेस का समर्थन करने के संकेत। नई दिल्ली से लौटे एनसी सांसद आगा रोहिल्ला ने बडगाम में की रणनीतिक बैठक। एनसी बडगाम उपचुनाव के उम्मीदवार कर सकती है घोषित। पार्टी का कहना है कि फैसला आगा रोहिल्ला की सलाह पर मुनहसिर होगा। बडगाम उपचुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार जिब्रान डार ने भरा पर्चा। कहा, बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बजाय उनका पीडीपी से मुख्य मुकाबला। पीडीपी ने जारी किया मासिक न्यूज़लेटर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए आरोप। लिखा, धारा 370 राजनीतिक बंदी, संपत्तियों की जब्ती समेत अहम मुद्दे उठाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता के 1 साल में हर मुद्दे पर मौन हो गई। अनंतनाग में कांग्रेस विधायक जीए मीर का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर की बीजेपी की पॉलिसी को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की उमर सरकार ने की घोषणा। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर से दरबार मूव। श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित होंगे दफ्तर। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दरबार मूव का किया स्वागत। कहा, दरबार मूव को रोककर हमारे बीच दूरियां बनाई गई। अब जम्मू कश्मीर दोनों सूबों के बीच, दोनों डिवीजन के बीच बढ़ेगा प्यार, बढ़ेगी मोहब्बत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शौकत मीर ने दरबार मूव बहाल करने का किया समर्थन। कहा, खर्च घटाया गया और संभागों के रिश्ते मजबूत होंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार ने दरबार मूव प्रथा पुनर्जीवित करने का जारी किया आदेश। चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने इस कदम का किया इस्तकबाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद शाहीन का बयान। कहा कि बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर को 1 साल बाद भी, यानी कि चुनी हुई सरकार बनने के 1 साल बाद भी राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। भाजपा ने विशाल जनादेश का सम्मान नहीं किया। सज्जाद शाहीन ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न दिए जाने पर भाजपा सरकार की आलोचना की। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने 5 विधायकों के नामांकन जनहित याचिका की सुनवाई 21 नवंबर तक की स्थगित। वहीदुर रहमान परार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जम्मू कश्मीर कैबिनेट उप समिति ने आरबीए कोटे में कटौती का फैसला लिया है, जिसे कश्मीरियों को कमजोर करने वाला कदम बताया गया। कुलगाम में 2005 से फरार चल रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। रामबन के धलवास में नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिरा। दीवार गिरने से सावनी रोड को भी पहुंचा नुकसान। कुपवाड़ा में बच्चों से भरी स्कूल बस हुई हादसे का शिकार। कोई जानी नुकसान नहीं। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरनोटी में सड़क हादसा आया पेश। गहरे खड्डे में पलटा ट्रक, ड्राइवर को आई चोटें।
जीएमसी राजौरी के कर्मचारियों ने सड़क पर भटक रही एक महिला को बचाकर जरूरी चिकित्सा सुविधा कराई मुहैया। अधीक्षक डॉक्टर शमीम अहमद ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से ऐसे जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। अनंतनाग के बीर बाजार में ट्रैफिक में फंसे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी करीब 4 किलोमीटर पैदल किया सफर। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन को दिए यातायात को सुचारू बनाने की व्यवस्था के आदेश। पुंछ सेक्टर का लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने किया दौरा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों की तैयारियों की समीक्षा भी की। एनआईए ने चेन्नई में एनआईए कोर्ट में बिहार के कटिहार के रहने वाले आरोपी के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। आरोपी अखलाकुल पर लश्कर तैयबा सरीखे आतंकी संगठनों की मदद करने का इल्जाम। हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सईद सलाउद्दीन को भगोड़ा घोषित किए जाने पर पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने दी प्रतिक्रिया। कहा, हिजबुल मुजाहिदीन सबसे पुराना आतंकवादी संगठन है और सलाउद्दीन के पास अदालत में पेश होकर अपने किए कामों की सजा भुगतने का मौका है। कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास आबादी वाले इलाके में बदनमाल में बढ़ी भूमिगत बंकरों की मांग। भाजपा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा ने मां बगलामुखी हरि मंदिर रिहाड़ी जम्मू में टेका माथा। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। लिखा, कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। पूर्व मंत्री और डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चड़क का निधन। 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अखिल भारत रचनात्मक समाज में पद्म पुरस्कार विजेता निर्मला देशपांडे की मनाई जयंती। लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद कंवल किशोर की शहादत को 7 साल पूरे रियासी जिला पुलिस और स्थानीय लोगों ने स्मारक स्थल पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। रियासी में शहीद के परिजनों को किया गया सम्मानित। डीडीसी चेयरमैन सर्राफ सिंह ने उनके बलिदान को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। सेना ने राजौरी के कालाकोट में कैप्टन प्रांजल एसीसी खेल महोत्सव सफलतापूर्वक किया संपन्न। संगानी बडोला मार्ग पर 45 लाख रुपए की लागत से तारकोल पैच वर्क कार्य शुरू। लंबे समय से खराब सड़क की समस्या से मिलेगी निजात। बीएसएफ के 134वें बटालियन ने गखरियाल से मटकुला तक 10 किलोमीटर आयोजित की ट्रायल मैराथन। रामबन में गोवंश की तस्करी में संलिप्त 3 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द। पुलिस विभाग को वाहनों को जब्त करने के निर्देश। बाड़ीपुरा ने आदि कर्मयोगी अभियान के तहत भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का जीता पुरस्कार। राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उपायुक्त को किया सम्मानित। बडगाम में नमाज के दौरान इस्लामी विद्वान उलेमा डॉक्टर शेख गुलाम रसूल ने दिया संदेश। इस्लाम की करुणा, भाईचारे और नैतिक अखंडता के मूल्यों को बनाए रखने की अपील की। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों को पिछले 15 महीनों में नहीं मिली रिलीफ राशि। 4 सदस्यीय फैमिली को करीब 13,000 रुपए महीने की रिलीफ का है प्रावधान। पापुर में युवा खेल मंत्री सतीश शर्मा और विधायक हसनैन मसूदी ने किया खेल मैदानों का दौरा। खिलाड़ियों से की मुलाकात। पुलवामा में पेंसिल स्लेट उद्योग के लिए सफेदे के पेड़ों के उत्पादन में कमी बनी चिंता का विषय। पापुर में साल 2014 में झेलम नदी में आई बाढ़ से टूटे तटबंधों को आज भी मरम्मत का इंतजार। राजौरी में चंगस किले को डेवलप करने की मांग। मुगल शासक जहांगीर की पहली कब्र के नाम से है मशहूर। सांबा में फल और सब्जी प्रसंस्करण केंद्र में आयोजित किया गया सह प्रशिक्षण कार्यक्रम। बागवानी विभाग की टीम ने फल और सब्जी के प्रसंस्करण को लेकर दी जानकारी। डोडा के बलीसा में जमीन दानदाताओं ने सरकारी स्कूल पर जड़ा ताला। जमीन अधिग्रहण के समय किए गए वादों को पूरा न करने पर जताई नाराजगी। गादर पुलिस की बड़ी कामयाबी। 3 दशक से फरार अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बारामूला पुलिस ने कुंजर में ड्रग्स तस्कर किया गिरफ्तार। करीब 27 ग्राम चरस की गई बरामद। रियासी में एनएचपीसी ने बिद्दा गांव में खोला कटिंग टेलरिंग केंद्र। महिलाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। एलजी मनोज सिन्हा रूस के दौरे पर कालेमिकिया प्रांत की राजधानी एलेत्स्ता पहुंचे। एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी।
कुपवाड़ा के बदनमाल इलाके में रजगार संस्था और सेना ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, लोगों को किया गया हेल्थ चेकअप। द्रास के ट्रांसगेन इलाके में एक घर में लगी आग, घर में रखा सामान जलकर राख।